नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरा अध्याय समझ रहे हैं, जिसमें दूसरे अध्याय में जीव के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। 7 तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। तो उसमें 7 तत्व में सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। तो वह जीव का स्वरूप कैसा है, कैसे मैं उसको पहचानूं, उसका स्वभाव कैसा है। लौकिक में भी यदि हमें जीव देखना है तो हम कैसे देखें, ये जीव है कैसे जाने। तो उसको जानने के लिए अनेक प्रकार से दूसरे अध्याय में जीव का स्वरूप बताया है। तो सबसे पहले जीव के 5 भाव बताए, औक्षमिक, शायिक, शायोक्षमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो इसमें अपन औदयिक भाव समझ रहे थे। 21 प्रकार के औदयिक भाव बताए है ना। कौन कौन से हैं? गति है ना, कितनी गति होती है? 4। कषाय, कितनी कषाय? 4 कषाय है ना। उसके बाद में लिए लिंग, वेद, 3 वेद, कितने हो गए? 11। फिर उसके बाद में 6 लेश्याएं, 11 और 6 17 है ना, 17। और उसके बाद में 4 एक एक प्रकृतियां ली। 4 एक एक प्रकृतियां कौन कौन सी ली? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। तो ये इस तरह से 21 भाव औदयिक बताए। तो कल अपन इस प्रश्न को समझ रहे थे कि औदयिक भाव इतने 21 ही हैं कि और भी है। अब अपन जैसे हास्य का बताया, हास्य का भाव पाया जाता है, रति पाई जाती है, शोक पाया जाता है, भय होता है, जुगुप्सा होता है। तो ये सब भाव भी तो उदय में पाए जाते हैं। कर्म के उदय से हास्य का परिणाम होता है, ऐसे ही कर्म के उदय से शोक का परिणाम होता है। तो ये सब कहाँ गए? जो बाकी के परिणाम है उन वो 21 भाव ही है कि और भी है। तो भाव तो जो जितने कर्म प्रकृतियां हैं उसके निमित्त से अपना अपना सबका भाव बन जाएगा। जहां जहां उदय घटता है ना, जहां शयोक्षम घटता है वहां नहीं। तो जहां पर उदय बन रहा है, जैसे साता का उदय है तो अपन साता के निमित्त से उसका सुख रूप से औदयिक भाव कहेंगे। असाता का उदय है तो असाता यानी दुख रूप परिणाम है, तो वहां उसका दुख रूप औदयिक भाव हुआ। तो इस तरह से जहां जहां बनेगा वहां पर बनेगा। वैसे तो बहुत सारे परिणाम होंगे। हाँ, कर्म के कारण से उदय है बाहर में, लेकिन अंतरंग में जीव सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं करता है। ऐसे शरीर में रोग हुआ, सिर दर्द कर रहा है, तो सिर दर्द तो शरीर में हो रहा है, लेकिन जीव को दुख होता है कि नहीं होता है? अपने को दुख लगता है कि नहीं लगता? भूख लग रही है तो भूख किसको लगती है? तो शरीर के लगती है, लेकिन दुखी कौन होता है? उसके उसमें भूख लगने पर भोजन नहीं मिला तो दुखी कौन होता है? अपने कोई दुख तो अपने को ही लगता है ना, शरीर को थोड़ी दुख लगता है। तो यहाँ अपन औदयिक भाव किसका देख रहे हैं? जीव का ही देख रहे हैं। तो उसमें जो 21 प्रकृतियां बताई उसी में उनका अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव हो जाता है मतलब कि उसमें वो इसको कहा तो इसके साथ में वह भी आ गया, ऐसा ले लेना। मतलब वो भी परिणाम पाया जा रहा है, लेकिन अपने ग्रुपिंग कर दी अपन ने एक तरह से कि यदि हमने गति कहा है तो उसके साथ में आयु का भी उदय रहेगा ही सही। किसी जीव को गति नाम कर्म का उदय है, गोत्र भी पाया जाएगा, वेदनीय भी पाया जाएगा। तो इस तरह से इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो वो उसमें समझ लेना कि इनको भी कह दिया, इनसे औदयिक भाव नहीं बनता ऐसा नहीं है ना, बनता तो है। तो किसमें किसका होता है ये अपन समझ रहे थे। तो वेद जो है उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा यानी 9 कषाय हैं।
तो 9 का शायद 9 वाली जो है ना, उनका 6 का किस में अपन ने अंतर्भाव कर लिया, वेद में कर लिया। फिर गति है तो गति का जहां जहां उदय पाया जा रहा है उसके साथ में आयु का भी उदय है, नाम गोत्र वेदनी सबका उदय पाया जा रहा है, तो उसमें इनके साथ में इस ग्रुप में इन सबको ले लिया। फिर मिथ्या दर्शन का कहा औदैहिक भाव, तो उसमें दर्शनावरण आदि लगा लेना। तो यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि एक अंतराय बताया था कि अंतराय का औदैहिक भाव बनता है, तो वो सही नहीं है ना, उसमें या तो शायोक्षमिक भाव बनेगा या औदैहिक भाव बनेगा, यानी किसी कर्म से संबंधित यदि अपन घटा रहे, ऐसे मति शुद्ध ज्ञान का घटाया था तो मति शुद्ध ज्ञान में शायोक्षमिक भाव ही बनेगा, उसमें औदैहिक भाव नहीं बनेगा। औदैहिक भाव किसमें बनेगा, जैसे अवधि ज्ञान अभी अपने को नहीं है, तो अवधि ज्ञानावरण का उदय है तो उसके संबंध से अपने को वो औदैहिक भाव बनेगा, यानी या तो उदय घटेगा या शयोक्षम घटेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं घटेगी, है ना, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो अपन ने यहाँ पर अंतराय का घटाया था कल, यहाँ पर शायोक्षमिक भाव ही घटेगा, औदैहिक भाव नहीं घटेगा, वो उसको सही करना। तो अपन 8 कर्मों में लगाए जैसे, तो किस में कौन कौन सा औदैहिक भाव किस किस में आ गया, क्या लिखी हेडिंग, औदैहिक भाव में कौन कौन सा कर्म गर्भित है। तो जैसे अज्ञान औदैहिक भाव है, तो वो किसके कारण से है, ज्ञानावरण के कारण से। मिथ्या दर्शन है वो किसके कारण से है, दर्शनावरण के कारण से है, दर्शनावरण उसमें गर्भित हो गया मतलब। फिर मिथ्या दर्शन कहा ये वापस से, तो इसमें कौन सा आ गया, दर्शन में, यानी मिथ्या दर्शन में अपन ने किस किस को गर्भित कर लिया, तो दर्शनावरण को भी ले लिया और दर्शन मोहिनी को भी ले लिया। गर्भित कर लिया मतलब क्या बना, गर्भित कर लिया मतलब हमने अलग से दर्शनावरण के कारण से औदैहिक भाव नहीं बताया ना, जैसे निद्रा कर्म का उदय आया, तो निद्रा कर्म के उदय से क्या होगा, सोएगा जीव तो वो भी औदैहिक भाव हुआ कि नहीं, वो नींद का उदय आ रहा है तो सो रहे हैं, ये बोलते कि नहीं बोलते अपन कि भैया हम क्या करें, मंदिर में जाते हैं, हम सुनना भी चाहते हैं, लेकिन इतनी नींद आ रही थी कि इतनी नींद आ रही थी, अब हमारे दर्शनावरण का ज्ञानावरण का उदय था, अपन ऐसा कहते ही नहीं कहते हैं। तो वहां पर जैसे मिथ्या दर्शन है, तो वो मिथ्या दर्शन में नींद का जैसे उदय हुआ तो उससे अलग से औदैहिक भाव बन रहा है, लेकिन अपन ने अंतर्भाव किया ना, अंतर्भाव समझ में आता है, इसमें ही हमने मिथ्या दर्शन किया, तो आप इसको भी समझ लेना, इससे ये वाला दर्शनावरण का भी औदैहिक भाव लगा लेना, अलग से नहीं कहा है, लेकिन वह पाया तो जाता है, निद्रा का उदय पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, उसका औदैहिक भाव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तो अलग से नंबर नहीं गिनाया 21 भेद में, उसको आपने मिथ्या दर्शन का तो उसमें ही गिन लेना कि ये भी आ गया, जैसे अपन ने वेद बोला ना, तो वेद में ही अपन ने हाथ से रति रति को भी आप गिन लेना, ऐसा समझा, तो ऐसे ही मिथ्या दर्शन बोला तो दर्शनावरण और दर्शन मोहिनी ये आप इसको गिन लेना उसमें। फिर वेद और असंयम है, तो वेद और असंयम है चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी में कैसे आ गए दोनों कि चारित्र मोहिनी 25 भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सब क्या है 16 है, और 9 कषाय है, तो अपन ने वेद वाला जो था 16 हो गए, तो वो 16 जो है उनके निमित्त से अपन ने क्या बताया था, असंयम होता है, कल समझा था ना, यथा क्या चारित्र है, सकल चारित्र है, देश संयम है, तो इस तरह से कषायों के उदय से जीव के असंयम रूप परिणाम है, व्रत नहीं होते, उसके व्रत करने का परिणाम नहीं पाया जाता। तो व्रत मतलब कि जो जीवों की हिंसा का त्याग है, असंयम बताते ना, कौन कल बताया था 12 प्रकार का संयम, तो 5 इंद्रिय और मन के विषयों में जो प्रवृत्ति है उस संबंध में अपना संयम नहीं है ना, व्रत नहीं है, त्याग नहीं है, त्याग नहीं ना, उसको कहा विषयों में असंयम, उसमें कुछ भी जो चल रहा है सब भोग रहे हैं अपन, कब खाना कब पीना कब सोना, कोई लिमिटेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसको कहा असंयम, विषयों से संबंधित। और ऐसे ही जीवों की हिंसा होती है, तो जीवों की हिंसा बोलते हैं 6 काय के जीवों की हिंसा, तो 6 काय के जीवों की हिंसा कौन सी बताई, एक इंद्रिय में कौन कौन से लेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और एक तरस, 5 एक इंद्रिय और एक तरस, ऐसे करके 6 जीव हैं, तो इनकी हिंसा का त्याग नहीं होना,
है ना। हम त्रस्त जीवों को नहीं मारेंगे, ऐसा अपन ने संकल्प किया क्या? नहीं किया, है ना। ऐसा अपन ने क्या किया क्या? तो इसके संबंध में अपना क्या पाया जा रहा है? असंयम का परिणाम है। तो ये असंयम का जो परिणाम है ये औदैहिक भाव है। तो ये औदैहिक भाव किसके कारण से पाया जा रहा है? तो ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय से पाया जा रहा है। फिर ऐसे ही वेद बताया, तो वेद में अपन ने वेद का जो परिणाम है औदैहिक है, तो उसमें क्या क्या आ गया? चारित्र मोहनी के दो भेद किए ना अपन ने, कषाय और नौ कषाय। तो कषाय के उदय के निमित्त से असंयम बताया, और नौ कषाय का जो है उसके निमित्त से कौन सा भाव बताया? वेद बताया। फिर आखिरी में है गति। तो गति वाला जो हमने औदैहिक भाव है, तो उसमें और कौन कौन से कर्म अंतर्गर्भित किए, यानी गति बोला तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गति कि अघातिया के जो भेद है, कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र, वेद है, यानी इनका अपना अपना औदैहिक भाव अलग अलग है, लेकिन अलग से इनको गिनाया नहीं है। इनको जैसे गति का उदय है जिसके, तो उसके वेद का भी उदय पाया जाएगा, गोत्र भी पाया जाएगा, आयु भी पाई जाएगी, तो वो सब औदैहिक भाव उसके पाए जा ही रहे हैं। तो इसमें इनको इंक्लूड कर लिया, अंतर्गर्भित कर लिया। तो इस तरह से ये औदैहिक भाव समझा। अब औदैहिक भाव समझा अपन ने, तो इसका फल क्या निकला औदैहिक भाव को समझने से? क्या पता चला? ये भाव, जैसे पानी मैला हुआ, तो पानी मैला कैसे हुआ? पानी में मेल होता है क्या? पानी का स्वभाव तो कैसा है? स्वच्छ, है ना। वो तो अपन पूजा में ही उपयोग करते हैं कि पानी, जल क्या करता है? स्वच्छता का काम करता है। ये हमारे जो मलिन परिणाम है उनको वह दूर करता है। पानी का काम ही क्या है? मेल को दूर करना है। लेकिन यदि पानी में मेल पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी, पानी का स्वभाव मलिन नहीं है, तो साफ कर सकते हैं ना, जैसे फिटकरी घुमाते हैं, या अपन उसमें से कुछ प्रोसेस करके क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, तो वो पानी कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। इसका मतलब पानी में मैल जो है वो बाहर से आया है, उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन वर्तमान में पानी मैला है कि नहीं है? अभी मैला है ना। तो ऐसे ही औदैहिक भाव बताते कि जो जीव है ये अभी वर्तमान में जो दुखी हो रहा है, मिथ्यात्वादी परिणाम पाए जा रहे हैं अपने को, विपरीत श्रद्धा है, अज्ञान है, असंयम है, तो ये सब किसके निमित्त से पाए जा रहे हैं? कर्म के निमित्त से पाए जा रहे हैं। यानी ये जीव, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये जो राग पाया जा रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्या है? विभाव है। मेरा स्वभाव तो क्या है? जानना देखना ना। मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना है। ये राग करना, द्वेष करना, ये सब क्या है? ये औदैहिक भाव है। तो ये मेरा स्वभाव है। उसमें बताया है कि शरीर की अपेक्षा होता है, ये अपन जीव की अपेक्षा से बता रहे ना औदैहिक भाव। औदैहिक भाव में अपन पानी के उदाहरण में क्या लेंगे कि जैसे पानी गंदा है, तो पानी में जो गंदगी है वो क्या है? पानी का स्वभाव है क्या? नहीं है। तो ऐसे जीव के ये औदैहिक भाव बताए, तो जीव में ही राग पाया जा रहा है ना। मलिन कौन हुआ है? जीव ही हुआ है, जीव में ही विकार उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये जीव का स्वभाव है क्या? ये जीव का स्वभाव नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इससे दूर किए जा सकते हैं। ये राग जो है ये हटाया जा सकता है, जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ, ये कषायों से, अज्ञान से, लालसा से, तृष्णा से, लोभ से, विषयों की तृष्णा से जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ, इनसे दूर होकर के मैं सुखी हो सकता हूँ। ये अपने को समझ में आता है। ये समझ में आया औदैहिक भाव, है ना। अब इसके बाद में ये अपन ने चार भाव समझे, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैहिक। अब चारों में क्या बताया? औपशमिक में क्या बताया? कर्म का उपशम होगा, है ना। शायिक में क्या बताया? कर्म का क्षय होगा। फिर शायोपशम में क्या बताया? कर्म का शायोपशम बनेगा, क्षय भी होगा, उपशम भी होगा। फिर औदैहिक में क्या बताया? कर्म का उदय होगा। तो ये सब जीव के भाव बताए, तो ये तो कर्म की अपेक्षा से बताए, मतलब तुम किसी बाहरी चीज से तुम चिन्ह बता रहे हो, जीव की पहचान करा रहे हो। हमको कुछ ऐसा बताओ कि जो जीव का स्वयं का है, कुछ जीव का इसमें है भी कि नहीं है। अभी प्रश्न उठता है ना, भैया तुम ये सब चीजें तो क्या बता दी, कर्म के कारण से हो रही है। कोई ऐसी चीज बताओ जो जीव का स्वभाव हो, जीव का खुद का हो, कर्म का नहीं हो। तो उसके लिए पांचवा परिणाम बताया,
पारिणामिक भाव। कौन सा भाव बताया? पारिणामिक। आगे का सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 7। जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च, है ना? फिर से पढ़ते हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च। बराबर। तो क्या बताया? पांचवें भाव जो है पारिणामिक भाव, उसके भेद ही बताए यहाँ पर सीधे। तो कौन कौन से बताए हैं? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। भव्या भव्य कहा ना, तो भव्य में अ जोड़ना, उसमें भव्यत्व अभव्यत्व, वो त्वानी लिखा ना आखिरी में, त्वानी। तो ये जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीनों के साथ लगाना। और च यानी और, इसके अलावा और भी पारिणामिक भाव है, पर मुख्य रूप से यहाँ पर जो बात करेंगे वो अपन जीव के असाधारण भाव कहेंगे, इसलिए ये 3 पाए जाते हैं। अब पारिणामिक भाव का मतलब क्या है ये अपन समझते हैं। कौन कौन से भाव बताए? 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब पारिणामिक भाव का मतलब क्या है? तो सरल है, इसकी जो परिभाषा है अपन अभी समझ कर आए कि कर्मों की उपाधि से रहित, कर्मों की उपाधि से रहित यानी बाहरी किसी अपेक्षा से जो परिणाम नहीं है, किसी के कारण से जीव में नहीं है, स्वयं से है, जो कर्मों की उपाधि से रहित जो परिणाम जीव में हुआ है, बिना किसी कारण से है, स्वयं का है। जैसे पानी का शीतलता है, तो गर्म तो हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस जलानी पड़ेगी, आग अग्नि लगानी पड़ेगी, है ना? उसको अपन को, और वो अग्नि पर बर्तन रखकर परमानेंट अपने को गैस चालू रखेंगे तो वो गर्म बना रहेगा। जैसे औदैहिक भाव है, तो औदैहिक भाव भी क्या कब तक रहेगा? जब तक कर्म का उदय है तब तक बना रहेगा। लेकिन पारिणामिक भाव यानी जैसे पानी को ठंडा करना है, तो क्या करना होगा? कुछ मत करो, अग्नि बंद कर दो, जो बाहरी सब अपन ने उसको लगा रखी है चीजें, वो सब हटा दो, तो पानी कैसा हो जाएगा? अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही पारिणामिक भाव क्या है? जो जीव में स्वयं से है, कर्मों के कारण से, कर्मों की उपाधि यानी कर्म के कारण से, कर्म की अपेक्षा से जो जीव में नहीं है, उपाधि से रहित यानी इसके कारण से नहीं है, जो परिणाम में हुआ भाव है, परिणाम में हुआ भाव है ना, जीव में स्वयं में जो भाव है, वह भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव कहलाता है। ठीक है, यानी जीव का स्वभाव, भाव जो अन्य की अपेक्षा से नहीं है, जीव का स्वयं का होना, वो जीव उसके कारण से जीव कहलाता है। इस तरह से अपन उसको लिख सकते हैं, तो जीव में ही पाया जा रहा है ऐसा पारिणामिक भाव लेना। तो जैसे क्या रहेगा? उपाधि से यानी कि बाहरी जो उपाधि देते हैं ना, जैसे अपन ने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर की उपाधि किसको मिलती है? जो डॉक्टरी पढ़ता है। तो ये वो कोई डॉक्टर है, तो वो जो जीव डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर किसके कारण से कहा गया? वो डिग्री के कारण से अपन उसको डॉक्टर कह रहे हैं। वो जीव, उस व्यक्ति का स्वयं का कुछ एट्रीब्यूट नहीं है ना, उसने ऐसी शिक्षा प्राप्त करी उसके कारण से, यानी बाहरी कारण से अपन ने उसको वो उपाधि दी है। तो उपाधि यानी बाहरी कारण से उसको प्राप्त हुआ। तो ऐसे कर्म की उपाधि यानी कर्मादि के निमित्त से जो नहीं हुआ है, ऐसा लेना उसको। उपाधि का मतलब उसका स्वयं का नहीं है, बाहरी चीज है वो, उसकी विशेषता वगैरह जो है। तो मनुष्य है, वो मनुष्य को अपन ने डॉक्टर कहा ना, तो डॉक्टर किसी, डॉक्टर उपाधि कही ना अपन ने, तो वो डिग्री के कारण से अपन ने उसको डॉक्टर कहा, उस मनुष्य को। तो ऐसे ही वह औदैहिक भाव कहा तो कर्म की कारण से कहा, है ना। उपशमिक भाव कहा तो कर्म के उपशम के कारण से कहा, क्षयोपशमिक कहा तो कर्म के क्षयोपशम से कहा। तो कर्म की उपाधि लग रही ना, कर्म का रिलेशन लगा करके अपन वो भाव बता रहे हैं। तो ये जो पारिणामिक भाव है, इसमें ये ऐसा कोई कर्म का कोई रिलेशन नहीं जीव के साथ में, कर्म के किसी भी प्रकार से नाम तक नहीं है, ऐसा अपन लगाएंगे। अभी समझाने के लिए तो यही बता रहे कि कर्म की उपाधि से रही, लेकिन वास्तव में उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा भाव, उस जीव का स्वयं का भाव, उस भाव को कहते हैं पारिणामिक भाव। तो वह पारिणामिक भाव जो है वह कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का बताया।
तो इसके पहले एक अपन सामान्य गुण पढ़े हैं। सामान्य गुण यानी जो सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जैसे अस्तित्व गुण कहा, अस्तित्व गुण का मतलब क्या होता है? पढ़ा है अस्तित्व गुण पहले? नहीं पढ़ा। अस्तित्व गुण जो है एक सामान्य गुण है ना। अस्तित्व गुण के कारण से जीव को कहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, कोई भी द्रव्य है किस कारण से, उसकी सत्ता किस कारण से? अस्तित्व गुण होने के कारण से द्रव्य है। ऐसे सामान्य गुण है बहुत सारे, अलग अलग। तो वो अस्तित्व गुण जो है वो पारिणामिक भाव है, उसमें कोई कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है। तो वह अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है ना। जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सभी में ये गुण पाया जा रहा है। हाँ, ये गुण का नाम है। जैसे कि अब प्रमेयत्व गुण कहा, प्रमेयत्व गुण कहा, तो प्रमेयत्व गुण का काम क्या है कि वो कोई सा भी द्रव्य, 6 द्रव्य ले लो, उन सभी में प्रमेयत्व गुण पाया जाएगा। प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है कि उसके कारण से वो पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। जैसे धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। अगर वो प्रमेयत्व गुण नहीं होगा तो हम धर्म द्रव्य को जान नहीं पाएंगे, है ना। जो भी जानने का काम तो कोई अलग पदार्थ कर रहा है, लेकिन ये जैसे किताब है, तो किताब में भी क्या है? प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण यानी इसको हम जान सकते हैं, तभी ये हमारे जानने में आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ज्ञान का विषय बनेगा। तो ऐसा संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब में प्रमेयत्व गुण पाया जाता है, तभी तो अपन सबको जान पाते ना। तो ये प्रमेयत्व गुण किसी के कारण से नहीं, उसमें द्रव्य में अपने आप से है। तो यह भी क्या है? पारिणामिक भाव है। लेकिन इसको जीव का पारिणामिक भाव में यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सभी में पाया जा रहा है। अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जो सिर्फ जीव में पाया जाए, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाए, अनकॉमन होना चाहिए, जीव का ही हो वो, है ना। पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल में पाएगा, मतलब सभी में पाया जा रहा है, तो वो जीव के अलावा सब में पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ अपन जीव को भिन्न करना चाहते हैं ना, पहचानना चाहते हैं, तो जीव में ही होना चाहिए, ऐसा आप भाव बताओ जिससे हम जीव को पहचान सके। तो ये 3 भाव जो है ये अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते, सिर्फ जीव में ही पाए जाते। तो पहला भाव क्या है? जीवत्व, है ना। जीवत्व के कारण से जीव को जीव कहते हैं। तो जीवत्व मतलब क्या? चैतन्य परिणाम। चैतन्य मतलब चेतना, चेतना पाई जाती है। जैसे अपना ज्ञान, अपना आत्मा जो है प्रति समय क्या काम कर रहा है? जानना, जानना, जानना। अपनी जो पर्याय हो रही है उसमें सब में क्या पाई जा रही है? चेतनता पाई जा रही है। तो वह चैतन्य परिणाम पाया जाना, वो किसके कारण से? किसी के कारण से नहीं है। तो यह मेरा जो ज्ञान है, चेतन परिणाम है, ये स्वयं से है। नहीं समझ में आया? जीव में ज्ञान कहाँ से आया? नहीं, कहाँ से आया? कहीं से बाहर से आया क्या? कर्म के कारण से आया क्या? नहीं आया ना। तो ये जीव के स्वयं का स्वभाव भाव है, किसी अन्य पदार्थ के निमित्त से नहीं है, कर्म के कारण से नहीं है। जो जीव अनादि से है, तो जीव के साथ में ये भाव भी पाया जा रहा है हमेशा से, इसलिए यह कैसा है? पारिणामिक भाव, ये हमेशा पाया जाने वाला है, इसका कभी नाश नहीं होगा। अगर इसका नाश हो गया तो इसका मतलब जीव का भी नाश हो गया, क्योंकि इस चैतन्य परिणाम के कारण ही जीव क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। तो चैतन्य का अपन विशेष समझेंगे, आगे वाले सूत्र में आएगा। चैतन्य मतलब क्या? चैतन्य ने ज्ञान, दर्शन दोनों, उनको मिला जुला कर अपन चैतन्य बोलते हैं। चैतन्य, चेतना ऐसे बोलते हैं अपन। तो उस चेतना पाए जाना मतलब क्या? जैसे कोई ये है, मरण सन्मुख होता है जीव, व्यक्ति, तो अपन क्या पूछते हैं कि चेतना है कि नहीं है? चेतना से मतलब क्या लगाते हैं? चेतना मतलब श्वासोच्छ्वास चल रहा है कि नहीं, जान देख रहे हैं कि नहीं, पलके झपक रही कि नहीं, है ना। ये चेतना से मतलब यही है। तो ये तो बाहरी प्राण हो गया, अपना शरीर के जो प्राण हो गए ना, वो हो गए। यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? जिससे जीव की पहचान, जीव में ही पाया जा रहा है। श्वासोच्छ्वास तो शरीर का निमित्त, शरीर में पाया जाता है ना।
ऐसी पल के झपकना, वो भी क्या है, शरीर का काम है। वो चलेगा कब, जब तक उसमें आत्मा रहेगी तब तक कार्य करेगा। लेकिन वो कार्य बन किस में रहा है, शरीर में बन रहा है। तो यहाँ पर जो अपन भाव देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, जीव का देख रहे हैं। तो जीव में वो चेतना पाई जाना, यानी ज्ञान का परिणमन पाया जाना, ज्ञान का कार्य पाया जाना, वह क्या हो गया, चैतन्य परिणाम। और वह जीव का पारिणामिक भाव है। उसके लिए किसी जीव को किसी की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञान के लिए, यानी ज्ञान स्वभाव के लिए जरूरत नहीं है किसी की, स्वयं की ज्ञान से। जीव का ज्ञान जानना भी जीव का स्वभाव है। ये जीव का स्वभाव जो है तो ज्ञान है, और एक जानना भी जीव का स्वभाव रहता है। जानना जो है वो क्या हो गया, उसका कार्य हो गया। ज्ञान गुण है और उस गुण का कार्य क्या हो गया, जानना। तो जीव वो उसमें जीवता में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा ना, अपन परिणाम में देखेंगे आगे। अब ज्ञान गुण है तो उसका कार्य क्या है, पर्याय में परिणमन पाया जा रहा है ना। जैसे मैंने इसको स्टेज को जाना, आपको जाना, फिर एक पुस्तक को जाना, तो ज्ञान गुण है और उसका कार्य क्या है, जानना। तो ये इनको जाना, इनको जाना, इनको जाना, तो ये अलग अलग उसके कार्य हैं, अलग अलग समय के पर्याय हैं। तो वह चेतना, हर पर्याय में मेरे चेतना पाई जा रही कि नहीं, जानपना पाया जा रहा है कि नहीं जान। तो वह स्वभाव से वह किसी के बाहरी पदार्थ से, अन्य द्रव्य से इसमें जीव में आया है, ऐसा नहीं है। वो जीव का स्वयं का है। इस तरह से पहला है जीवत्व, फिर दूसरा है भव्यत्व और तीसरा है अभव्यत्व। इनको साथ में समझते हैं। भव्य नाम तो बहुत सारे लोगों का सुना है और सामान्य से अपने को अर्थ भी पता है। भव्य मतलब क्या बोलते हैं, जिसको मोक्ष हो सकता है। मोक्ष होने का मतलब क्या है कि पहले सम्यक दर्शन होएगा तभी तो मोक्ष होगा ना। तो भव्य मतलब क्या, सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता। उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो नहीं बोल रहे, उसमें कैपेबिलिटी है। जैसे कि हम किसको पढ़ाएंगे, जो कि पढ़ सकता है। चींटी को पढ़ा सकते हैं क्या, जिसके कर्णेंद्रिय ही नहीं है ना, अक्षरात्मक ज्ञान ही जिसके नहीं पाया जाता है, तो उसको अक्षर आदि सुन करके ज्ञान हो सकता है क्या, वो पढ़ सकता है क्या, सीख सकता है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, संगी जीव पढ़ सकता है। तो संगी जीव क्या हो गई, उसकी पात्रता हो गई पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन किसको हो सकता है, कि जो भव्य होगा उसको हो सकता है। सब जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या, नहीं। उन्होंने यहाँ पर दो भेद बता दिए, एक है भव्य और एक है अभव्य। अभव्य यानी क्या, कि उसको सब निमित्त भी मिल जाए, अपन पढ़ा भी दो, लेकिन फिर भी उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए आगम में उदाहरण आता है मूंग का। मूंग मोठ पता होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ दाने ऐसे होते हैं कि जैसे हम उनको सिजाएं तो कितना भी सिजा लें वो ऐसे खड़े खड़े ही निकल के आते, पत्थर जैसे। पत्थर नहीं होते हो, लेकिन है तो मोठ मूंगी, लेकिन वो सीजते ही नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं, उसमें योग्यता ही नहीं है। तो ऐसे मोठ जो सीज जाएंगे है ना, वो अलग हो गए, और ऐसे मोठ जो सीजेंगे नहीं, है तो मोठ ही। तो ऐसे ही जीव कि जिनमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, यदि निमित्त मिले तो वो प्रकट कर लेगा, उसकी पर्याय में श्रद्धान सच्चा हो जाएगा। तो वो जीव तो कौन है, भव्य। और जिसको निमित्त मिल जाए लेकिन फिर भी वह अपने में श्रद्धान सम्यक नहीं कर पाएगा, वो कौन हो गया, अभव्य। किसी भी काल में कभी भी उसके परिणाम, यानी उसमें वैसी पर्याय उत्पन्न ही नहीं होगी, वैसी योग्यता ही नहीं उसकी, इसमें उसको कहा है अभव्य। समझ में आए, यहाँ पर अपन योग्यता की बात चल रही है। जैसे कि रोटी है, तो रोटी किससे बनाई जाएगी, जिसमें योग्यता होगी उसी से बनेगी ना। तो गेहूं में योग्यता है रोटी बनने की, तो भले ही गेहूं को पीस करके आटा नहीं बनाया, लेकिन उससे हम रोटी बना सकते हैं। अपने घर में गेहूं को स्टोर करके रखते हैं कि भैया इससे रोटी बन सकती है। लेकिन बालू रेती से बनेगी क्या, क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। हम उसको पानी भी डाल दो, तुम बेलने की भी कोशिश कर लो, बनेगी नहीं रोटी। क्यों नहीं बनेगी,
क्योंकि योग्यता नहीं है। सब अपन निमित्त तो मिला रहे हैं ना उसको। अब बालू रेती से अपन घड़ा बना लो, बनेगा क्या? काली मिट्टी से ही बनेगा, क्योंकि उसमें योग्यता है। तो निमित्त तो दोनों को सेम मिल रहे, भव्य को भी और अभव्य को भी, है ना। भव्य को भी मंदिर ले जाएंगे, अभव्य को भी ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने पर भी तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है वो किसके पाई जाएगी? भव्य के, अभव्य के। तो इस तरह से, लेकिन ये किसके कारण से है? अब वो मोठ ऐसा क्यों निकला? एक ही पेड़ में उगते हैं वो सब उनको सेम टेम्परेचर वगैरह पानी सब मिलता है, और कुछ दाने तो खड़े निकल गए जो सींचते ही नहीं है, और कुछ पक गए। अब ऐसा कैसे हुआ कि ऐसी योग्यता उसमें, वो द्रव्य इस प्रकार का है कि वो सींचेगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये जो भव्यत्व अभव्यत्व ना किसी कर्म के कारण से नहीं है, यहाँ पर पारिणामिक में लिया है ना, तो ये बताना चाह रहे हैं कि वो उसका भव्यपना अभव्यपना किसी अन्य के कारण से नहीं है, वो पदार्थ ही ऐसा है कि आप उसको कितना भी दे दो पानी ये सब, लेकिन वो सीजेगा नहीं। और ये पदार्थ ऐसा है कि इसको यदि योग मिल जाए, निमित्त मिल जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? सीख जाएगा। तो ऐसे ये जो भव्यत्व अभव्यत्व है किसी कर्म के कारण से नहीं है कि इसने कर्म का उदय नहीं था इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और इसके इस कर्म का उदय था इसलिए इसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है। ये इसका भाव ही इस प्रकार से, द्रव्य इस प्रकार का है कि ये भव्य है और ये अभव्य है। समझ में आया? अब इसमें भव्यत्व जो है इसमें भेद किए हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। तो ये थोड़ा सा विषय है, इसको अपन कल करेंगे। इसमें प्रश्न है कुछ? नहीं है। अंतराय का आप आए, लेट आए, वो अंतराय का बताया था कि अंतराय का सिर्फ शायोक्षमिक भाव ही बनेगा, उसका औदयिक भाव नहीं बनेगा। वो या तो शायोक्षम बने या उदय बने, तो वो उदयिक नहीं बनेगा उसका अंतराय का। उदय से जो चीजें हो रही है अब सामान्य से उदय बोलते, लेकिन वो शायोक्षम ही घटित होता है, उसमें घटित ही शायोक्षम ही हो रहा है। जैसे मति शुद्ध ज्ञान है, तो मति शुद्ध ज्ञान में भी शायोक्षम घटित होगा। औदयिक तो जैसे अभी अवधि ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो वहां पर अपन औदयिक भाव लगाएंगे। गति का क्या? इसमें गुण का, गति का नहीं, सॉरी, अस्तित्व गुण। हाँ। अस्तित्व गुण ऐसे 6 गुण होते हैं, सामान्य गुण करते प्रमाण। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो।